Hello 10th class students. You are watching Godwin Institute's. Welcome back. In this video, we will discuss some important multiple choice questions for chapter 1 Chemical Reaction and Equations. Question number 1 is the process of respiration is. So as you know, process of respiration is a process in which glucose is oxidized and to form carbon dioxide, water and energy. So in this respiration process, energy is released. So this is why this will be exothermic. So option will be D, an oxidation reaction which is exothermic. Now question number 2. Consider the reaction. Potassium bromide react with silver nitrate solution and to form potassium nitrate solution and silver bromide solid. So here in this reaction, since there are two solutions involved in this reaction, and when two solutions are involved in any reaction, the reaction will take place double displacement. So therefore, option will be C, double displacement reaction here. Question number 3. The removal of oxygen from a substance is called. तो ऑप्शन नंबर सी रिडक्शन, क्योंकि दिस इज द डायरेक्ट रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का हटना किसी सब्सटेंस का ये कहलाता है रिडक्शन प्रोसेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ए वाइट प्रिसिपिटेट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू। तो ए वाइट प्रिसिपिटेट ऑब्टेन्ड, तो वाइट प्रिसिपिटेट कब बनेंगे? सल्फ्यूरिक एसिड का सल्फेट यूज होगा एंड कौन सा सॉल्यूशन होगा? बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो व्हाइट precipitate will be barium sulfate. Option number C. Now question number 5. In order to prevent the spoilage of potato chips, they are packed in an atmosphere of nitrogen. डायरेक्टली क्वेश्चन आपका तैयार होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन इज करेक्ट आंसर फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 6. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिकम्पोज्ड ऑन फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस यानी कि ऑन एक्सपोजर इनटू सनलाइट, यानी कि सनलाइट की प्रेजेंसी में कौन डिकम्पोज हो सकता है? तो दिस वन ऑप्शन नंबर सी, सिल्वर क्लोराइड एंड अनदर। सिल्वर क्लोराइड के अलावा सिल्वर ब्रोमाइड इज ए ऑल्सो साल्ट विच ऑल्सो डिकम्पोज ऑन फोटोलाइसिस। Now question number 7. The chemical reaction involved in the corrosion of an iron metal is that of. तो here यहाँ पर हम ये कह रहे हैं आयरन के कोरोजन में कौन सी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होती है? तो आयरन का जो कोरोजन का रिएक्शन है वो कैसे होता है? आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड टू फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड टू फॉर्म रस्ट। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2O। तो हियर ऑक्सीडेशन एज वेल एज यहाँ पर आपका कॉम्बिनेशन इन्वॉल्व होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 8. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल चेंज। अब आपको ये पता होना चाहिए फिजिकल चेंज क्या होता है, तो हमें यहाँ पे बताना विच इज नॉट ए फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज वो होते हैं दो चेंजेस इन विच नो न्यू वन सब्सटेंस फॉर्म, जिसमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनते हैं, वो फिजिकल चेंज कहलाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए में भी बॉइलिंग ऑफ वाटर, तो आपका कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बन रहा है इसमें यहाँ पर, तो आपका ये फिजिकल चेंज है। सेकेंड है मेल्टिंग ऑफ आइस, तो आइस का मेल्टिंग होने में कोई न्यू वन सब्सटेंस नहीं, तो इट इज ऑल्सो फिजिकल चेंज। डिजोल्यूशन ऑफ साल्ट इन वाटर, तो आफ्टर डिजोल्यूशन ऑफ साल्ट इन वाटर देयर इज ए नो न्यू वन सब्सटेंस। तो therefore option number D will be correct option. Combustion of LPG is a correct option, क्योंकि combustion of LPG से आपका क्या तैयार होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज वाटर वेपर तैयार होते हैं, साथ में लाइट एनर्जी तैयार होती है। क्वेश्चन नंबर 9. कंसिडर द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन ऑफ ए मेटल M। तो M इज ए मेटल,
तो रिएक्शन ऑफ मेटल M प्लस ऑक्सीजन O2 एंड आफ्टर एरो यानी कि फॉर्मेशन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड द फॉर्मूला M2O3। तो हियर दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट, ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है। तो क्या रिप्रेजेंट करती है? तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा सबसे पहले ऑप्शन में कॉम्बिनेशन है। हाँ बस बिल्कुल सही है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर कॉम्बिनेशन क्या होती है? व्हेन वन और मोर सब्सटेंस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए सिंगल सब्सटेंस। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है एज वेल एज रिडक्शन। तो रिडक्शन प्रोसेस ही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग हो जाता है। दूसरे नंबर पर डिकम्पोजिशन आ रही है, और साथ साथ में एज वेल एज ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन तो है बट डिकम्पोजिशन नहीं है, क्योंकि डिकम्पोजिशन तुम्हें पता होना चाहिए। ए सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज इनटू टू मोर सिंपलर सब्सटेंस। नंबर सी ऑप्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, बिल्कुल सही बात है, ऑक्सीडेशन है। एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट नहीं है यहाँ पर। आपको डिस्प्लेसमेंट पता होनी चाहिए क्या होती है। नंबर ऑप्शन नंबर डी बचता। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ कॉम्बिनेशन भी इन्वॉल्व है और साथ में ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, द टर्म यूज्ड टू इंडिकेट द डेवलपमेंट ऑफ अनप्लीजेंट स्मेल, unpleasant smell and taste in fat and oil containing foods due to aerial oxidation, it is called rancidity. Option number D. Question number 11, barium chloride on react with ammonium sulfate form barium sulfate and ammonium chloride। तो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये क्या है? दो साल्ट सॉल्यूशन के बिटवीन है। बेरियम का क्लोराइड साल्ट सॉल्यूशन है, और किसके साथ मिक्स किया जा रहा है, रिएक्ट किया जा रहा है? अमोनियम सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ। तो बन क्या रहा है यहाँ पर? बेरियम सल्फेट सॉल्यूशन एंड अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन। तो बेरियम सल्फेट यहाँ पर आपके व्हाइट प्रिसिपिटेट होने वाले हैं। तो यहाँ पर ये जो इन्वॉल्व रहेगी रिएक्शन होगी आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट, विच द कैरेक्टर रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। तो इसमें यहाँ पर ऑप्शन मोर देन वन पॉसिबल ऑल्सो, क्योंकि ऊपर की रिएक्शन में प्रिसिपिटेट बन रहे हैं, तो एक तो प्रिसिपिटेशन रिएक्शन हो सकती है नेम इसकी, सेकेंड वन डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, और थर्ड वन इसमें आयन एक्सचेंज इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर आयन एक्सचेंज भी कह सकते हैं। नंबर फर्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर ये नहीं है। नंबर सेकंड है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, तो प्रिसिपिटेशन रिएक्शन पॉसिबल आंसर है। नंबर थर्ड है यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो कॉम्बिनेशन इट इज रॉन्ग ऑल्सो। एंड फोर्थ नंबर पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो दिस इज वाई ऑप्शन विल बी सेकंड एंड फोर्थ। तो आंसर विल बी करेक्ट डी। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है आपको ये पता होना चाहिए। दोज केमिकल रिएक्शन इन विच एनर्जी इज सप्लाइड, जिसमें एनर्जी सप्लाई की जाती है वो आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट ऑप्शन, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू फॉर्म क्विकलाइन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है, एनर्जी दी जाती है, एंड टू फॉर्म क्विकलाइन, क्विकलाइन बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। क्वेश्चन नंबर 13, द रिएक्शन यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, वह कौन सी रिएक्शन है जो यूज करी जाती है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में? तो यहाँ पर इसमें आपके दो साल्ट आते हैं यहाँ पर, सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड एंड सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन, यानी कि ऑप्शन नंबर इज करेक्ट, बी भी करेक्ट, एंड ऑप्शन नंबर सी इज नाउ करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 14, द रिएक्शन इन विच ए सब्सटेंस और substances, एक सिंगल सब्सटेंस और मोर देन वन सब्सटेंस, undergo change to produce a new substance with a new properties is called। तो द रिएक्शन जिसमें सब्सटेंस और सब्सटेंसेस अंडरगो चेंज हो जाते हैं और प्रोड्यूस करते हैं न्यू सब्सटेंस, तो विद न्यू प्रॉपर्टीज, तो दिस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। यहाँ पर ये कहा जा रहा है क्या होता है जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड किया जाता है आयरन फिलिंग, आयरन के बुरादे में। तो चूज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ मेटल की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से है,
एंड दोज मेटल रिएक्ट विद एसिड्स, वही रिएक्शंस एसिड से रिएक्शन करती हैं विच आर गिवन इन केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज above than हाइड्रोजन। तो हियर विल फॉर्म आयरन क्लोराइड एंड साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो आयरन क्लोराइड, आयरन थर्ड क्लोराइड यहाँ पे बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16, यू आर ए गिवन द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। अब इक्वेशन को ध्यान से कंसिडर करिए। मैग्नीशियम की रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड से कराई जा रही है यहाँ पर, एंड फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, और साथ ही साथ में यहाँ पे कॉपर बनता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं इस केमिकल इक्वेशन में कि मैग्नीशियम की रिएक्शन जब कॉपर ऑक्साइड से होती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है और साथ ही साथ में कॉपर बन रहा है। इट मीन्स मैग्नीशियम कॉपर ऑक्साइड से कॉपर को क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है। तो एक प्रकार से यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती है। कॉपर इज डिस्प्लेस बाय मैग्नीशियम बिकॉज मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव हियर। सेकेंड वन, हम यहाँ पे ये कह सकते हैं मैग्नीशियम ऑल्सो चेंज इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इसलिए यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है। एंड दूसरा, कॉपर ऑक्साइड चेंज इनटू कॉपर, तो इट इज यहाँ पर क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो दिस इज वाई द कॉपर ऑक्साइड चेंज इनटू कॉपर, इट इज ए रिडक्शन प्रोसेस। तो अब यहाँ पे हम चूज करते हैं दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करती है, तो यहाँ पर करती है ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा, रिडॉक्स रिएक्शन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्योंकि ये रिडॉक्स रिएक्शन क्यों हुआ, क्योंकि मैंने अभी अभी तुम्हें ऑक्सीडेशन भी समझाया, साथ साथ में रिडक्शन भी समझाया। तो दोज केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन बोथ अकर साइमल्टेनियसली is called redox reaction. So therefore option number C will be correct for this question. Question number 17, which among the following is not a physical change? कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है? तो आप जानते हैं फिजिकल चेंज क्या होते हैं, जिसमें न्यू सब्सटेंस बनते हैं। तो हम यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, हम नंबर वन है एवापोरेशन ऑफ ए पेट्रोल। तो पेट्रोल का एवापोरेशन कराया जाता है तो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता, तो नॉन इवन सब्सटेंस, तो ये तो आंसर हुआ नहीं है। बर्निंग ऑफ एलपीजी, एलपीजी का जलना, तो एलपीजी के जलने से क्या होता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर बनते हैं, लाइट और हीट बनती है। तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, न्यू सब्सटेंस तैयार हो रहे हैं, बी ऑप्शन में। और वही इस बात को कह रहा है नॉट ए फिजिकल चेंज, तो आपका बी ऑप्शन एक फिजिकल चेंज नहीं है। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18, देयर इज एन इक्वेशन एक्स, एक इक्वेशन एक्स विच कंटेन, जो कंटेन बनी है इक्वल नंबर ऑफ एटम से, बराबर नंबर ऑफ एटम से, ऑफ ईच एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट के, ऑन बोथ द साइड, ऑन बोथ द साइड इट मीन्स रिएक्टेंट एंड एज वेल एज प्रोडक्ट। तो व्हाट इज एक्स, एक्स क्या कहलाएगा, तो एक्स यहाँ पर कहलाएगा ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नेसेसरी फॉर द केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन के लिए कौन सी कंडीशन आवश्यक है निम्नलिखित में से, तो इसमें नंबर ए ऑप्शन है, इट मस्ट बी accompanied with change in temperature and pressure, not possible. Number B option, at least one of the reactant must be in a fixed quantity, it is also not possible. Number C option है, it must follow the law of conservation of mass, this is correct यहाँ पर, ऑप्शन नंबर C is correct for this. Question number 20, which one of the following process involve chemical reaction। तो केमिकल रिएक्शन प्रोसेस निम्नलिखित में से किस में इन्वॉल्व होगा, ये कहा जा रहा है यहाँ पर। तो इसमें यहाँ पर जो नंबर वन ऑप्शन दिया, स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर द प्रेशर इन ए गैस सिलेंडर, इट इज नॉट। नंबर बी ऑप्शन, लिक्विफिकेशन ऑफ एयर, एयर का लिक्विफिकेशन होना, ये केमिकल रिएक्शन है क्या। नंबर सी ऑप्शन, कीपिंग द पेट्रोल इन ए चाइना डिस्क इन द ओपन, इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। लेकिन नंबर ऑप्शन नंबर डी, हीटिंग कॉपर वायर इन प्रेशर ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन नंबर डी। बिकॉज डी क्यों है यहाँ पर केमिकल रिएक्शन, क्योंकि इन दिस प्रोसेस न्यू सब्सटेंस फॉर्म विद न्यू प्रॉपर्टीज। जब हम कॉपर वायर को हीट करते हैं इन प्रेशर ऑफ एयर, तो यहाँ पर आपका कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है ब्लैक कलर का। कॉपर
आपस में कॉपर पहले से ही आपका रेडिश ब्राउन होता है।